हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑप्शन एडवाइजर चैनल। 24 जून को हमने एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी। तो उसके कैसे हमने मंथली टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ और आगे क्या क्या प्लान है, चलो देखते हैं इस वीडियो में। सो 24 जून को हमने एक मंथली स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी अराउंड दिस पॉइंट, दैट इज़ 33,500 के आसपास। जब बैंक निफ्टी था, प्लान ये था कि मार्केट के अप मूव या डाउन मूव को कैप्चर किया जाए। साइडवेज रहेगा तो हम ज़्यादा लॉस नहीं ले, एक माइनट प्रॉफिट में निकल जाए। तो इस तरह से हमने कुछ डिप्लॉय किया था। और टोटल अगर मैं इसको देखूँ कि स्ट्रेटजी एक्चुअली थी क्या, सो बिकॉज सेंसिबल में मैंने इसको बंद कर दिया है तो दिखेगा नहीं, तो इसका स्नैपशॉट लिया हुआ था मैंने। सो बेसिकली मैंने ऊपर जाएगा, एक हम बनेगा, उस हम को एक कैपिटलाइज करना था इस हम को, या नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी एक हम बनता, उसको कैपिटलाइज करना था, करेक्ट। तो हमने 30,500 की पीई 28 जुलाई की एंड 28 जुलाई की 26,300 की सी सेल की थी। विथ इनसाइड है जो हमने बाय किया था 30,500, मतलब हमारा जो 33,500 था उसके 1,000 पॉइंट नीचे और 1,000 पॉइंट ऊपर हमने एक हैज बाय किया। हमने बेसिकली एक 1:2 का रेशो दोनों साइड में बनाया था ताकि ये जो हम्प होगा उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अगर हम आज मार्केट देखें, सो मार्केट बेसिकली 34,800 एक बहुत क्रिटिकल लेवल था। उसने इस क्रिटिकल लेवल को जैसे ही तोड़ा एंड जैसे उसने आज अराउंड 1 बजे के आसपास मुझे अपनी स्ट्रेटजी में जब प्रॉफिट दिखा, बिकॉज ये जो स्ट्रेटजी थी बेसिकली उस पर मेरा टोटल कैपिटल डिप्लॉय हुआ था 1.2 लाख पर सेट हुआ था ये, ठीक है। एज अ कंजर्वेटिव मैंने कहा था कि इसमें अगर 3% to 4% बने मैं इसमें से निकल जाऊंगा, और जैसे ही मुझे 3,600 के आसपास प्रॉफिट दिखा मैंने पर सेट बेसिकली मैंने ये प्रॉफिट बुक कर लिया, ओके। तो ये अराउंड कब आया था, ये अराउंड आया था बेसिकली इस पॉइंट पे अराउंड 1:30 के आसपास, जब मार्केट ने 34,900 जैसे ही टच किया एंड बिकॉज सीई में काफ़ी स्पाइक आ गया था। जो मेरी बायलेग थी 34,500 सीई, वो काफ़ी स्पाइक मार गई थी एंड उस स्पाइक में मुझे 3% का प्रॉफिट मिल गया था। सो अगर मैं जाऊँ इसमें तो ये मेरी बुक वाली स्ट्रेटजी है जिसमें अराउंड मैंने बुक किया 3,659 के आसपास, ठीक है। अभी मेरे पास में ये मैंने 24 जून को की थी एंड आज मेरे पास 7th जुलाई है। सो अप्रोक्सीमेटली 14 डेज में आई हैव गॉन 3%। अभी मेरा प्लान ये है कि नेक्स्ट 1 वीक में हाउ टू गेट 0.5% to 1% ऑन कैपिटल, ठीक है। चलिए अब हम चार्ट पे देखते हैं कि उसे कैसे हम ले सकते हैं, ओके। मैं इसका डेली चार्ट कर देता हूँ, ओके। सो अगर इस चार्ट में देखेंगे मूवी है और मैंने कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क रखता हूँ मैं अपने रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जब ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, जहाँ पे बेसिकली इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर कुछ दिन यहाँ मूव किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस के एक अच्छा सेल ऑफ आया, ये है अपना 36,000 का लेवल, ओके। और नीचे में अगर ये रेल लाइन देखेंगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, इधर भी इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस से इसने इसको ब्रेक करके यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये बेसिकली यहाँ से ब्रेक करके यहाँ सपोर्ट लेके एंड वापस एक हाई मारा। सो दिस इज 33,800 इज वेरी गुड सपोर्ट एरिया, ठीक है। दैट इज ए सपोर्ट हो जाएगा एंड दिस इज रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब मेरी कुछ इस रेंज के अकॉर्डिंगली अगर मेरी बन जाए फॉर अ वीकली एंड मुझे अगर 0.5% से 1% रिटर्न सेफली मिल जाता है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा वीक निकल जाएगा। तो अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर, तो मेरा प्लान ये रहेगा, अगर मैं स्ट्रेटजी बिल्डर नया खोलता हूँ तो मेरा प्लान ये रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर
कि बेसिकली 14 जुलाई में अगर मुझे 34,000 एंड 36,000, ओके। सो बेसिकली अभी तो प्रीमियम काफ़ी डिफरेंट हो जाएंगे बिकॉज हम कल लेंगे पोजीशन को। बेसिकली प्लान ये है कि एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बेचा है मैंने 34K का एंड 36K का, तो कल जहाँ पे भी मुझे 80 रुपीज़ का प्रीमियम मिलेगा मैं उसको सेल ऑफ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा वेट भी करूँगा, हो सकता है कि मैं एकदम से नहीं लूँ पोजीशन, मार्केट कैसे चल रहा होगा उस सबसे फिर 80 रुपीज़ की लूँगा। एंड उसके अगेंस्ट मैं इसके 1000 पॉइंट अगेंस्ट दैट इज़ 33,000 में बाय, सॉरी इस वीक का नहीं, दैट इज़ ऑफ 21 जुलाई। ओके 24 का 33,000 का मेरे पास बाय एंड उससे 1000 पॉइंट जो भी मेरी स्ट्राइक सेल होगी नीचे की तरफ बाय कर दूंगा। एंड दिस आई विल बाय इन 3 लोड्स। 3 लोड्स का भी एक रीज़न है, ओके। सो बेसिकली 3 लोड्स का जो मेरा रीज़न है वो ये है कि जो ये मेरा जो आग बन रहा है, इस आग को मुझे स्मूथ करके ऐसे करना है और बेसिकली ऐसे करना है। सो बेसिकली अगर मैं इस तरफ अगर एक मूवमेंट भी आता है या ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है तो मेरे लॉस मिनिमाइज रहे, ओके। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो मैंने एक कैलेंडर बनाया है जिसमें अगर आप देखेंगे एक मेरे पास शॉर्ट स्ट्रैंगल है, ओके, और मैंने नेक्स्ट वीक का लॉन्ग स्ट्रैंगल कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरी एक तो वेगा पॉजिटिव है, ओके, और मेरी ये डेल्टा न्यूट्रल है। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा डाइसी है, ये इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट सही नहीं है। इसमें अराउंड 1 लाख कैपिटल लगेगा और जैसे ही मुझे 500 to 1000 रुपीज़ इसमें अगर मिलते हैं जो कि अराउंड 0.5% to 1% होंगे, आई विल बुक दिस। सो अगर मैं इसी चीज़ को इसमें देखूँ ज़ीरोधा में, सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट 97,436, सो अराउंड 1 लाख के आसपास इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जो आपको सेंसिबल में दिखा रहा है वो कि सही नहीं है। सो कल का प्लान रहेगा कि मेरे पास में एक रेंज है, राइट, ठीक है। वो रेंज है मेरी 33,800 से लेके 36,000 तक, ठीक है। तो बेसिकली 33,800 से लेके 34,100 तक एंड नीचे की तरफ देखूँ 35,800 से लेके ऑलमोस्ट 200 आप पकड़ लो। अगर इस रेंज में मुझे 80 रुपीज़ के प्रीमियम मिलते हैं दैट इज CE एंड PE, उनको मैं 2 लॉट में सेल कर दूंगा, ठीक है। एंड इसके अगेंस्ट जो भी मैंने सेल किया उसके अगेंस्ट, जैसे PE के अगेंस्ट इसके 1000 पॉइंट नीचे, ये मेरी होगी 14 जुलाई की 1000 पॉइंट नीचे और इस पॉइंट के 1000 पॉइंट अप। सो बेसिकली अगर मैं राउंड फिगर में अगर 34,000 से 33,300 एंड 37,000 CE, इसके 28 जुलाई की बेसिकली 3 लॉट्स में बाय कर लूँगा, ठीक है। प्लान ये रहेगा कि अगर जैसे ही 35,700 के आसपास मार्केट दिखता है या 34,300 के नीचे जाता है या इसके ऊपर जाते हुए दिखता है, मैं ऊपर जाएगा तो एक कॉल डेबिट स्प्रेड डाल दूंगा, ठीक है। और अगर नीचे जा रहा होगा इसके तो पुट डेबिट स्प्रेड डाल दूंगा। और जैसे मुझे 0.5% to 1% का प्रॉफिट दिखेगा आई विल बुक इट, ओके। एंड दिस इज वेगा पॉजिटिव है एंड डेल्टा न्यूट्रल है, तो अगर यहाँ से विक्स बढ़ेगा तो वो भी हमारे फेवर में है, ठीक है। विक्स एकदम से कम हो गया बहुत ज़्यादा तब ये नेगेटिव देगा, उस केस में हमें और क्रेडिट लेना पड़ेगा। आई होप मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है आपको, और जैसे जैसे मैं इसमें करता जाऊँगा मैं आपको बताता जाऊँगा।